हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप पर वैष्णव भक्तों की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा अपार है। तो आज की जो हमारी कथा श्रृंखला है वो मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीला कृतुदास अधिकारी जी महाराज के माध्यम से लिखी हुई पुस्तक को हम पढ़ेंगे और आप लोगों के बीच में इनके बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और पुस्तक का नाम है कि माया की मार। माया हमें कैसे कैसे मारती है और कैसे कैसे हमें नचाती है, तो उसकी आज है भूमिका। तो भूमिका हम सुनते हैं कि भौतिक संसार दुखमय है, क्योंकि यह संसार भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति महामाया के द्वारा परिचालित होता है। इसीलिए इसमें दुखों की श्रृंखला लगी रहती है। महाराज जी ने इस पुस्तक में ऐसे कष्टप्रद दुखों का वर्णन किया है जिनसे हर व्यक्ति बचना चाहता है, परंतु समाज के अधिकतर व्यक्तियों को इनसे बचने के उपाय का ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य जीवन अति मूल्यवान है और इस मूल्यवान जीवन को इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ करने का अर्थ है दुखों को आमंत्रित करना। महाराज जी ने माया की मार से बचने के लिए अत्युत्तम उपायों का यहाँ पे वर्णन किया है। यह पुस्तक माया क्या है इस विषय में हमें ज्ञान प्रदान करती है। महामाया देवी दुर्गा जो इस भौतिक जगत की परिचालिका हैं, वह किस प्रकार से कार्य करती हैं यह भी बताया गया है। दुर्गा देवी को कई लोग सृष्टिकर्ता मानते हैं, परंतु वह स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकती। मुख्य कर्ता श्री कृष्ण हैं और इसलिए बहिरंगा शक्ति माया भी उन्हीं पर आश्रित है। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और महामाया शक्ति हैं। इस शक्ति के द्वारा भगवान भौतिक संसार को चलाते हैं। माया देवी कृष्ण विमुख जीव को नाना प्रकार से दुख देती हैं। इसी को माया की मार कहा गया है। महाराज जी ने इस पुस्तक में शास्त्रों से भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है कि माया किस प्रकार और क्यों जीव को मारती है, परंतु ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार बचा जाए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में माया की मार खाते रहना आवश्यक नहीं। बुद्धिमान मनुष्य स्वयं को इन परिस्थितियों से मुक्त कर सकता है। महाराज जी ने इस पुस्तक द्वारा हमें शिक्षित करते हैं कि किस प्रकार हम प्रामाणिक गुरु और श्री कृष्ण के शरणागत होकर माया की मार से बच सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करके और भक्तों की संगति के द्वारा किस प्रकार सदा के लिए भौतिक संसार की मोह माया व दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। किस प्रकार हरि नाम जप करना चाहिए जिससे माया कभी भी जीव को नहीं मारे और प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण व आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में दिया गया है, जो कि दैनिक जीवन में किसी के मन में उठ सकते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसका ज़रूर श्रवण करें और लाभ लें। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम अब इस कथा श्रृंखला की अगले भाग में। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें और प्रसन्न रहें। हरि बोल।